हेलो फ्रेंड, आज जो है मैं मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैट्रिसेस का जैसे ये है कि हम मैट्रिक्स को जो है इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इस तरह से m/n को हम, जैसे ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, मैट्रिसेस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैट्रिसेस को ऐड करना हुआ तो मैं उसको कुछ बता देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिसेस दिया गया हो, जैसे ए दिया गया हो, जैसे कोई 4 5 6 8 समथिंग कोई इस तरह से दिया गया हो, और हमारा मैट्रिक्स बी दिया गया हो 3 1 4 5। अगर इनको बोल दे कि कोई ऐड करने के लिए बोल दे a प्लस बी, क्या हो जाएगा हमारा? तो इनको ऐड इस तरह से कर देते हैं। 4 3 हमारा 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 8 5 13 हो गया। इस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जैसे इसका क्या है, 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसका भी 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो ऐड करने पे हमारा भी इसका 2 × 2 मैट्रिक्स आ गया। लेकिन ये हमें तो समझ गए, लेकिन हम क्या बोलते हैं अभी, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं कोई, कि ए कोई दिया गया हो, जैसे हमारा 4 5 6 8 दिया गया हो, और बोल दे ऐड करने के लिए हमारा कोई 6 5 4 3 2 1, कोई इस तरह से मैट्रिक्स दे देंगे, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये हमारा 2 × 3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारा ऐड नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा कि हमें इससे क्या पता चला, हमारा जो है ये क्या हो, हमारा जो ये रैंक हो, क्या हो, जैसे हमारा ये हो गया कि जो है अगर 2 × 2 फॉर्म है तो भी हमारा ऐड होगा। अगर हमारे ये 2 × 3 फॉर्म हो गया, जो है 2 रो और 3 कॉलम हो गया, तो हमारा एडिशन नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, उसी तरह से भी यही होगा कि हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा जो है सेम होना चाहिए। 2 × 2 फॉर्म है या 3 × 3 फॉर्म होना चाहिए, इसमें भी वही, इसमें भी वही, तो ये हमारा एडिशन नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलते हैं, ये एडिशन हमारा नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का, जैसे है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन कोई दिया गया हो, जैसे हमारा क्या है, जैसे कोई जैसे है 4 3 2 1 2 4 5 4 2, कोई भी दिया गया हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना हो, किससे हमारा करना हो, 1 4 5 से, और 5 8 9 से, इस तरह से हमारा कोई दिया गया हो, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको, इसमें तो देख रहे हो ये हमारा 2 × 3 मैट्रिक्स है, और इसमें हमारा क्या है, क्या दिया गया है, 3 × 2 मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है, इसमें देखा था कि हमारा ये रो और कॉलम सेम होना चाहिए था, तभी हमारा एडिशन हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा कि ये रो और कॉलम सेम होना चाहिए। इसमें देखो, 3 जो है कॉलम है, 3 रो हैं, 3 कॉलम है, 3 रो हैं। इसमें जैसे 3 कॉलम है, 3 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है और 2 रो, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी हमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हम कैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सीखते हैं आज हम, कि जैसे हम कोई दिया गया है इसका इस तरह से मैट्रिक्स, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरह से हम कॉलम में सॉल्व कर देते हैं, और हम जैसे इसको क्या करते हैं, हम 4 × 1 और प्लस 1 × 4 प्लस और 5 × 5, ये हो गया। और इसको वाला का इसमें से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 4 × 5 और 1 × 8 और 5 × इस तरह से हो जाता है। अब इसको वाला के चलो इसमें करो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 4 और 4 × 5 प्लस 4 × 5। अब इसी का जो है इसमें सॉल्व मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3 × 5 प्लस 2 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस
4 गुणे 9, 4 गुणे 9। अब इसका वाला के इसमें करो, फिर इसमें करो, उसी जगह पे आ जाएगा। 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 प्लस ऐड करके फिर इसी का इसमें करो, फिर क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 9। इसी तरह से हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन इसमें ये है कि हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा ए गुणे हम जैसे बी करेंगे मल्टीप्लाई, तो अगर हम बी डॉट ए करेंगे तो ये हमारी वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर हम ए डॉट बी, अगर हम बी को इधर लेके आए, ए को इधर लेके आए, हमारी वैल्यू सेम नहीं होगी। ये हमें चीज़ मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख भी लोगे ना तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में ये सेम नहीं होता है। आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स बताता हूँ आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। फिर इसके बाद है SQUAR स्क्वायर मैट्रिसेस, TTRICES स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स दिया गया हो 4 5 6 2, 2 गुणे 2, मतलब रो और कॉलम सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस की हम कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिसेस की कि हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिसेस कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस दिया गया है, विल बी सिमेट्री इफ एंड ओनली इफ ए जो है इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये जो है हमारा जो है ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा जो है मैट्रिक्स सिमेट्री हो जाएगा। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसका क्या मतलब है कि ए इक्वल टू ट्रांसपोज जैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई हम एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स शैल बी सिमेट्री ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एक दिया गया, जैसे हमारा कोई 4 6 6 2 इस तरह का दिया गया हो, इसका हम ए ट्रांसपोज करेंगे हम, जैसे इसका तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देते हैं। अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 4 6 इसको 6 को इधर लेके आओ, इसको 6 और 2, तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं ए और ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा ये सेम हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी सिमेट्री। अब सिमेट्री हो जाएगा क्योंकि ए इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो हमारी जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अब एक और रूल है हमारा, हम उसको बता रहे हैं। जैसे दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल मैं बता, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए जो है स्क्वायर मैट्रिसेस विल बी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा हमारी इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कब होगा, कि जब हमारा ए इक्वल टू, जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है ना, जैसे ए दिया गया, हमारा कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है कि हमारा इसके जो ट्रांसपोज के माइनस में आ जाए। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, जैसे कोई हमारा ट्रांसपोज के ए माइनस में आ जाए, इसी तरह से हमारा जो है ये हमारा जो है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई हम जैसे दिया गया है हमारा कि क्या इसमें लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिसेस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस
ओनली इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जैसे कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारा है ए कोई मैट्रिसेस दिया गया है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस कोई दिया गया है। जैसे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस को हम इस तरह लिखते हैं, जैसे 0 -5 -4 5 और 4 0 1 -1 क्या हो जाएगा 1 और 0। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की पहचान ये है कि ये हमारा डायगोनल 0 होता है और माइनस जो है इधर है तो इधर प्लस होगा, वैल्यू वहीं रहेगा, माइनस इधर रहेगा वैल्यू इधर है, वहीं वैल्यू सेम रहे। -4 है तो +4 होगा, -1 है तो +1 है। तो ये हमारी जो है चीज़ें याद रखनी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की पहचान है। तो अगर हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू करेंगे ना, ए ट्रांसपोज अगर हम जैसे ए ट्रांसपोज करेंगे, इसका भी कर देते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा हमारा 0 5 4 हो जाएगा। अब इसको क्या होगा -5 0 और 1। अब इसको क्या करेंगे -4 -1 0। तो क्या बोलते हैं हमने बताया था ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। अगर हम -a में हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना माइनस से, तो ये इसको इक्वल आ जाएगा, ये दोनों जो है इक्वल आ जाएगा। इसी को बोल रहे हैं ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही है। और जैसे एक और है, मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, एक अच्छा रूल है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि जैसे है कोई ए दिया गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज, जैसे ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस जो है कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू ए प्लस 1/t/2 और प्लस ए माइनस 1/t/2। तो ये हमारा जो है ए की इक्वल आ जाएगा, यही बोल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको वो क्या कहना चाह रहा है इसका, कि जैसे है जैसे ये है, जैसे क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे कोई हमने ए वैल्यू ले लिया है, जैसे हमने कोई जैसे ए वैल्यू हमारा है जैसे ए हमने कोई वैल्यू ले लिया है, जैसे 2 6 2 4 और ए ट्रांसपोज कितना ले लिया हमने, जैसे ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा और 6 4, यही होगा ना इसका ट्रांसपोज। तो क्या बोल रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जैसे हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। तो जैसे ए इक्वल ए हमारा कितना है 2 6 2 4 इक्वल टू, अब इसके ऐड करो, इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, इसको ऐड करो, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करो, तो कितना आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना करो, जोड़ो, 4 2 2 4 6 2 8 और 6 2 8 और 4 4 8 डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है, प्लस अब जैसे हम इस ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, माइनस करो, चलो 2 में से 2 गए 0 हो गया, और 2 में से 6 गए कितना आ गया -4 हो गया, और 6 में से 2 गए 4 हो गया, और 4 में से 4 गए 0, और डिवाइड बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा, जैसे हमारा 2 6 2 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो सारे में, तो 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ये हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 2 दूनी 4 और इसका क्या करोगे -2 और इंटू 0। अब फिर से ऐड करो, क्या हो जाएगा 2 2 6 2 4, इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2 4 4 में से 2 गए 2,
4 2 6 और 4 आ गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी सेम आ गई। तो वही बोल रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये दोनों हम करके ए स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, वहीं आ गया है। देखो जब हमने सॉल्व किया है लेफ्ट एंड राइट जो है सेम ही आ गया। उसी को हम बोलते हैं स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जब बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया है, यही बोल रहा है वो। तो आगे मैं जो है इस पे और रूल बताने वाला हूँ। तो आज बस इतना ही, इसी पे रोक रहा हूँ। थैंक यू।